प्रिया दिल्ली में रहने वाली एक लड़की थी। प्रिया कॉलेज में पढ़ती थी। प्रिया कॉलेज में बहुत सारी सहेली थी। ज्यादा समय उन लोगों के साथ समय बिताती थी। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे सब लोग बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। फिर प्रिया की एक दोस्त ने निशान उसने नया टॉपिक बनाया। अच्छा, मैं एक सच्ची बात बताऊं? सब लोगों की सास ऐसी क्यों होती है? सब लोग इतने गुस्से वाली। क्या हुआ निशात, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे मेरी सास ऐसी ही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हे निशात, तुम शादीशुदा हो, ये पहले कभी बताया नहीं? मैंने नहीं कहा क्योंकि मुझे इससे पहले कभी कहने का मौका नहीं मिला। मुझे बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी माता पिता ने छोटी उम्र में मेरी शादी करवा दी। ये अच्छा है कि मेरे पति थोड़ा अध्ययनिक विचार है। कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन क्या कहूँ मैं, सास सिर्फ दिखा रही है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन हर समय मेरे पीठ पीछे मेरे पति से बोलते रहते हैं कि मुझे कॉलेज में ना पढ़ाए। ये उनको पसंद नहीं है कि घर की बहू पढ़ना लिखना चाहे। ये तो गलत बात है। सास हुई तो क्या हुआ, ऐसे कॉलेज में आने से कैसे रोक सकती है? तभी प्रिया की दूसरी सहेली कविता बोली, निशात बिल्कुल ठीक बोल रही है। हर सास ऐसी होती है। सब कहते हैं सास लेकिन मम्मी जैसी, लेकिन यकीन मानो बिल्कुल ऐसी नहीं होती। मेरी बड़ी बहन की सास ऐसी ही है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आज तुम लोगों की बातों से मुझे पता चला कि सास कैसी होती है। और तभी क्लास का बेल बजा और सब अपने अपने क्लासों में चले गए। लेकिन कैंटीन की वो बातें प्रिया के दिमाग में अब तक चल रही है। कुछ महीने के बाद प्रिया का कॉलेज खत्म हो जाता है और इस कारण उसकी मम्मी पापा उसकी शादी के लिए लड़के ढूंढते हैं और कुछ दिनों के अंदर मिल भी जाता है, जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। एक अच्छा और शांत स्वभाव का एक लड़का दीपक के संग प्रिया का शादी ठीक होता है। शादी के दूसरे दिन सुबह प्रिया नींद से थोड़ी लेट उठती है। उसके बाद वो फ्रेश होके जल्दी से किचन में जाती है। किचन में जाके देखती है उसकी सास पहले से किचन में है। प्रिया की सास समिता प्रिया को देख के बोलती है, अरे प्रिया, तुम नींद से उठ चुकी हो? अच्छी बात है। अब बताओ तुम कितनी रोटी खाओगे? मैं सब्जी बना रही हूँ और थोड़ी सी रोटी बनानी रह चुकी है। अब जाओ तुम जाके डाइनिंग में बैठो, मैं गरम गरम समोसा लेके आती हूँ। प्रिया अपने मन ही मन में सोचती है, दया का सागर बहुत आया है। आज इतना प्यार कर सकती है और दिल ही दिल में गाली दे रही है। प्रिया ये सब सोच रही थी, तभी उसकी सास उसको बोली, अरे प्रिया, क्या सोचने लगी हो? मुझे भी बताओ थोड़ा। मम्मी आप जाके बैठिए, मैं बना देती हूँ रोटी, आप रेस्ट लीजिए। नहीं प्रिया, मैं बनाती हूँ। इतना दिन से इतने सारे फंक्शन चले हैं, तुम थोड़ा टायर हो, अब तुम जाके थोड़ा सा रेस्ट ले लो। मैं बना लेती हूँ। फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है और उसे लगता है कि उसकी सास ने उसका अनादर करने के लिए सुबह उठ के काम शुरू कर दिया। उसके बाद सुमित्रा रोज प्रिया की काम में मदद करती थी और उसे लगता था उसकी सास ये सब दिखाने के लिए करती है, लेकिन अंदर से वो सब सास की तरह ऐसी गुस्से वाली है और उसे लगता था कि उसकी सास ये सब दिखाने के लिए करती है, लेकिन अपने से उसकी सास बहुत ही गुस्से वाली और अकड़ू टाइप की है और खुद की बहू को काम वाली समझती है। लेकिन सुमित्रा दिल की बहुत ही अच्छी एक बहू थी, लेकिन वो अपनी बहू को बहू की तरह नहीं देखती थी, खुद की बेटी की तरह देखती थी। एक दिन प्रिया खाना बना के बर्तन धो रही थी। उसी समय उसकी सास की एक पसंदीदा वो प्रिया के हाथ से टूट जाती है। कुछ टूटने की आवाज सुन के उसकी सास दौड़ते हुए किचन में आई और सुमित्रा को देख के प्रिया बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी जानबूझ के नहीं की। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैं बर्तन धो रही थी, मेरे हाथ में साबुन लगा हुआ था और अचानक से मेरे हाथ से ये गिर जाता है। प्रिया मन में सोच रही थी अभी उसके साथ उसको बहुत सारी बातें सुनाएगी, लेकिन हुआ उसकी विपरीत। प्रिया, कोई बात नहीं, नुकसान हो सकता था, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? सास की बात सुन के प्रिया को लगती है कि उसकी सास ऊपर में बहुत अच्छी दिखाती है, ऊपर से दिखाती है मुझसे कितनी प्यार करती है, लेकिन अंदर से बहुत डांटती है। मेरी दोस्त ठीक ही बोलती थी, हर सास अच्छी नहीं होती। अरे प्रिया, क्या सोच रही हो? बोलो, कहीं भी लगी है क्या? तुम ठीक हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं लगी। ऐसे ही दिन बीत रही थी, लेकिन प्रिया के मन में जो बात है अपनी सास को लेकर वो बिल्कुल नहीं बदल रही थी। उसको ऐसे ही लग रही थी कि उसकी सास उससे प्यार करने का नाटक कर रही है।
और अंदर से उससे बहुत ही नफरत करती है। दीपक मतलब प्रिया का पति, वो हर दिन सोने से पहले अपनी मम्मी से मिलने जाता था और 1 घंटा या आधा घंटा के बाद आता था और प्रिया को लगता था उसकी सास उसके बारे में बुराई करती है उसके पति के पास। उसके बाद प्रिया एक दिन मन ही मन में सोचने लगी, मेरी सास मेरे पति को हर दिन अपने रूम में बुलाती है, जरूर मेरे बारे में कुछ बताने के लिए। सामने तो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन दीपक को अकेले अकेले में बोलती है। आज तो मैं सब कुछ सुनूंगी, मुझे भी सुनना चाहिए मेरे बारे में क्या क्या होती है। उसके बाद दीपक जब सोने से पहले अपनी मम्मी के रूम में जाता है, तब पीछे पीछे कोई जाता है और उसके बाद प्रिया अपने सास के रूम के बाहर से देखती है और अंदर देव और सुमित अपने मन के बात बोल रही थी। दीपक, अब मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, जो चाहना था वो सब मिल गया, एक अच्छी बहू, एक अच्छा बेटा। अब सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। क्या चाहिए मम्मी? कुछ नहीं, बस मरने से पहले थोड़ा पोता पोती के साथ खेल लेती। मैं पोता पोती का चेहरा देखना चाहती हूँ और उन लोगों के मुंह से नानी पुकार सुनना चाहती हूँ। हाँ जरूर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल माँ, सिर्फ देखना नहीं है, उन लोगों को अच्छा इंसान भी बनाना। सब कुछ सुनने के बाद बाहर में रहती हुई प्रिया मन ही मन में सोचने लगी, अरे इस उम्र में भी, इस युग में ऐसा भेदभाव सिर्फ पोते का मुंह देखना है, लड़की लड़के में कौन भेद करता है। उसके बाद प्रिया देखती है दीपक रूम से बाहर आ रहा है। इस कारण प्रिया दौड़ के अपने रूम में चली जाती है और सोने का नाटक करती है। और कुछ दिन के बाद प्रिया बहुत ही सुंदर एक लड़की को जन्म देती है। प्रिया जब हॉस्पिटल में रहती है, तब जब जानती है उसका एक लड़की हुई है, तब वो अपना पति को बोलती है, अब तो तुम्हारी मम्मी मन ही मन में बहुत दुख होगी। तुम्हारी मम्मी तो एक लड़का चाहती थी, लेकिन अब तो एक लड़की हुई है, अब क्या होगा? ये क्या बोल रही हो प्रिया? मम्मी सिर्फ दादी पुकार सुनना चाहती थी, वो लड़का बोले या लड़की, दोनों में कोई बात नहीं। हो सकता है आप भेदभाव नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी वो करती है। अरे ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें यकीन ना है, अरे ऐसा बात नहीं है, अगर तुम्हें यकीन ना आए तुम खुद ही देख लो, कुछ दिन के अंदर ही तुम सब समझ जाओगे। उसके बाद दीपक और प्रिया खुद की लड़की को लेके घर आती है और इस तरफ सुमित्रा पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट किया, पूरे घर को अच्छे से लाइटिंग किया, पूरे घर को अच्छे से सजाया। प्रिया घर में आते ही प्रिया को जाके गले लगा लिया और बोला, लो मम्मी, आपको दादी बोलने के लिए आपकी पोती आई है। अरे वाह, मेरे घर में लक्ष्मी हुई है। सच में मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है। जब मेरे घर में लक्ष्मी नहीं थी, तब मुझे बहुत मन हुआ एक लक्ष्मी को अच्छे से परवरिश करूं। और आज तुम दोनों ने वो सपना मेरा पूरा कर दिया। उसके बाद सुमित्रा बहुत खुश होके बच्चे को भीतर ले जाती है और सुमित्रा चले जाने के बाद दीपक प्रिया को बोलता है, देखो प्रिया, मम्मी बहुत खुश है। मैंने बोला था मम्मी बहुत खुश होगी। अरे ये तो सिर्फ बाहर का दिखा हुआ है, अंदर बहुत ही दुख है। उनको पोता चाहिए था, लेकिन पोती हुई। और इसके बाद ऐसे ही दिन चल रहा था और प्रिया देख रही थी कि उसकी सास उसकी बेटी को बहुत ही प्यार करती है और उसका देखभाल करती है। उसको खाना खिला देना, उसका कपड़ा चेंज कर देना, मालिश कर देना, सब कुछ बहुत ही अच्छे से कर रही थी। और प्रिया देख रही थी ये सब काम सुमित्रा अकेली करती है और प्रिया को कभी कभी लगता है कि वो गलत है। और उसके बाद उसकी जो फ्रेंड ने बोली थी वो बात नहीं जाती है। और एक दिन जब फातिमा अपनी दादी के साथ सोफे में बैठ के खाना खा रही थी, तब खाते खाते फातिमा का हाथ से एक फूल का बास गिर जाता है और वो कांच का होने की वजह से टूट जाता है, लेकिन उसके तरफ कोई देखता नहीं है। लेकिन जब फातिमा सोफा से उतर के वही कांच की तरफ जाती है, तब सुमित्रा का ध्यान जाता है वहाँ पे कांच है और वही कांच के ऊपर अपना हाथ रख देती है सुमित्रा, क्योंकि फातिमा को कोई चोट ना लगे। जब वो प्रिया सब देखती है तो दौड़ के अपनी सास के पास आती है और आके अपनी सास को बोलती है, ये आपने क्या किया मम्मी? आपके हाथ से बहुत सारा खून निकल रहा है। प्रिया, अगर मैं ये कांच के ऊपर अपने हाथ न रखती तो फातिमा के पैर से ये खून निकलता और वो मुझसे सहन नहीं होता, और इसी कारण मैंने उसको बचाने के लिए ऐसा किया। सुमित्रा का ये बात सुन के प्रिया के आंख से आंसू निकलता है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा।
आपका प्यार को मैं हमेशा नाटक समझती थी। प्रिया, तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो और मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह देखती हूँ। जब दीपक तुम्हें शादी करके इस घर में लेके आया, तब मैं बहू के रूप में एक मुझे बेटी मिल गई, वो तुम हो। उसके बाद प्रिया अपने सास को गले लगा के अपने आंसू से अपना हर भूल को स्वीकार करती है और उसके बाद से वो अपनी सास को सास ने अपनी मम्मी जैसा देखती थी और उसके बाद से वो परिवार नया से शुरू हुआ और बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रही है।